भीड़ के साथ चलोगे तो भीड़ तारीफ करेगी, लेकिन भीड़ से अकेले चलोगे, अलग चलोगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप पे हंसेंगे। तो आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस तरफ चलोगे। या तो अकेले चल सकते हो जो विनर्स का रास्ता है, या लोगों के साथ चल सकते हो जो भीड़ है एक तरफ जा रही है और वो कहीं नहीं पहुंचेंगे, वो सब वहीं पहुंचेंगे जहां पे पहुंचते हैं, फ्रस्ट्रेटेड लाइफ। और एक विनर वाली लाइफ जीने के लिए आपको अलग चलना पड़ता है। अगर आप चाहते हो इसका सबूत, तो जीता जाता सबूत मैं, कि मुझे ये वीडियोज बनाते कई दिन हो गए, कई 1.5 साल लगभग हो गए, और 1.5 साल में मुझे कोई बेनिफिट उतना नहीं। मनी वाइज देखोगे कोई बेनिफिट नहीं, बट स्किल वाइज मेरी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा। ये मेरे लिए ऐसा है जैसे एक बच्चा क्रिकेट खेल के खुश होता है, वैसे ही मैं खुश हो जाता हूँ ये खेल के। ये दे बना के लोग इसको पैसे से तौलते हैं, ये पैसे का हिसाब नहीं है, इससे पैसा आएगा नहीं आएगा ये बात का गेम, इसको पैसे में कैसे कन्वर्ट करना ये मुझे आता है। बट अभी नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ साल पहले लोग मुझे क्या सजेस्ट करते हैं, अभी भी लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि जॉब कर लो, सरकारी जॉब कर लो। यानी कि जो सब कर रहे हैं वही करो, तुम्हारा मन हो या नहीं हो, जो सब कर रहे हैं उसी को करो। सरकारी जॉब कर लो, सरकारी जॉब में क्या है, तो ऊपर से ऑर्डर आएंगे, आपको फॉलो करना, बात खत्म। वहाँ पे ना मैं कुछ क्रिएटिव कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं हर रोज कुछ नया करता हूँ, क्रिएटिव करता हूँ, बट वहाँ पे मैं क्रिएटिव कर ही नहीं सकता। तो उसके लिए मैंने उस सरकारी जॉब का फंडा ही बंद कर दिया, मुझे करना ही नहीं है। मैं कर सकता हूँ बट मुझे करना नहीं है। और चूज किया कि मुझे वीडियोज बनाने, चूज किया कि मुझे बिजनेस करना है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ है बिजनेस में। बिजनेस को सीखूंगा, करूंगा। तो ये एक अलग बात हो गया, जहाँ पे मुझे हर रोज लोग मुझ पे हंसते हैं, हर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। और एक बात हो गया जहाँ पे मुझे सब लोग प्रोत्साहित करते हैं। तो किसके साथ चलना है ये मुझे चूज करना है। सबका अपना चॉइस है। जैसे कि आप सभी लोग जो हैं वो गोवा जाना चाहते हैं और गोवा जाके पार्टी करना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जो सपना है वो अलग है। मैं चाहता हूँ कि किसी नदी के किनारे आराम से अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ, कुछ बातचीत हो रही है या शांति से बैठे हैं, रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं है, ना पैसे की टेंशन है ना बाकी काम की टेंशन, सब कुछ हो रहा है। महीने दिन तक आराम से मैं छुट्टी ले सकूं। ये मेरा लाइफ को देखने का एक नजरिया है। तो ऐसा अगर आप कर सको तो ये मेरा ड्रीम है, मुझे इसको फुलफिल करना है। तो इसलिए मैं जो चाहता हूँ, अगर मैंने वो कर लिया तो मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, अगर नहीं कर पाया तो मैं एक फेलियर हूँ। विनर्स के रास्ते पे चलोगे तो आपको बहुत सारी कठिनाई आएगी। सबसे पहली कठिनाई जो आएगी कि मैं कैसे शुरू करूं, मैं अपने अंदर हिम्मत कैसे लाऊं कि मैं ये कर सकूं, जो मैं करना चाहता हूं वो कैसे कर सकूं। इसके लिए हिम्मत मैं कहां से लूं? तो इसके लिए हिम्मत आता है लर्निंग से। सीखो कि जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ किया है जिन्होंने, वो कैसे करे। स्टीव जॉब्स ने कैसे करा, उनकी स्पीच को सुनो, उनकी वीडियोज को देखो, उनकी बुक्स को पढ़ो। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ो, पॉसिबिलिटीज ओपन होंगी। जैक मा को सुनो, अमेजॉन के जो फाउंडर हैं उनको सुनो, संदीप महसरी को सुनो, रॉबिन शर्मा जो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और उनकी बुक्स भी हैं, उनकी बुक्स को पढ़ो। तो क्या होगा, माइंड ओपन होगा, विनर्स लेजेंडरी बनने का एक वे ओपन होगा। तो फर्स्ट चैलेंज जो है वो खत्म होगा कि सीखो। क्या क्या सीखना होगा? पहला चीज कि आप स्टेप वाइज सीखो कि पहला मुझे सीखना है कि मुझे अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है। उनके बारे में जब पढ़ोगे जिन्होंने कुछ किया है, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं भी कर सकता हूँ, वो भी तो किया ही ना किसी ने, तो वो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा आपको अंदर से आने लगेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो आप काम करने लगोगे। सेकेंड थिंग जो आपको सीखनी चाहिए वो है कि पैसा कमाने के लिए, इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपको मेन काम क्या करना है, उस काम को सीखो, उस काम में मास्टरी को अचीव करो। इसमें 2-3 साल टाइम भी लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि लॉन्ग टाइम लर्निंग है, बट एक बेसिक लेवल की नॉलेज तो होनी चाहिए। उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में जानो और वो सीखो जो आपका दिल करता है। जैसे मुझे वीडियोज बनाना अच्छा लगता है, वीडियोज किस वे में, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। तो मैं पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ता हूँ, उस पर कम से कम आज तक 50 बुक पढ़ सका, 2 साल में कम से कम पढ़ा होगा तो 50 बुक पढ़ा। तो इस तरह से सीखो ना, जो सीखना चाहते हो वो करो ना।
वो क्यों करना, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस पे बुक पढ़ूंगा ना, वो मैं सीखूंगा ना, स्टीव जॉब्स के बारे की स्पीच सुनूंगा ना कि मुझे बिजनेस करना है। अब वो सीखूं जो मुझे मन ही नहीं करता है, जो दुनिया मुझे कराना चाहती है, तो मैं जिंदगी फ्रस्ट्रेटेड जीऊंगा, खुशी से नहीं जी सकता। तो खुशी से जीने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने मन का कुछ काम सीखना होगा जो आप करना चाहते हैं। जैसे एक लड़का है, उसने अभी स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग सीखना, उसको मजा आ रहा है, डेली सीखता है 2 घंटे, तो आप भी सीखो, कुछ ना कुछ सीख सकते हो। तो ये हो गया मेन स्किल, इसको मैं बोलता हूँ मेन स्किल, जिससे कि आपको पैसा आएगा या फिर कुछ भी आप करोगे, जो भी करना चाहते हो वो इस स्किल के थ्रू कर सकोगे। थर्ड थिंग जो आपको सीखनी चाहिए वो है सपोर्टिंग स्किल्स। सपोर्टिंग स्किल्स क्या होती हैं? जैसे आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको एक काम है कि आपको प्रोडक्ट बनाना सीखना है कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो कैसे बनता है। सेकेंड थिंग, आपको मार्केटिंग, सेलिंग, नेगोशिएशन स्किल्स और भी इसकी सपोर्ट, कम्युनिकेशन स्किल, ये 4 इसके फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल स्किल्स हैं, इसको भी सीखना। अगर नहीं सीखोगे तो गड़बड़ ये होगा कि आप जल्दी उसमें 1-2% जो ग्रोथ आती है, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो तो मार्केटिंग आप सीख लोगे तो उसमें ग्रोथ आएगा, ऑटोमेटिक आप देखोगे ग्रोथ आ रहा है। तो वो कैसे लाना है ये आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक कि मार्केटिंग सीखोगे नहीं। तो सपोर्टिंग स्किल्स भी होती हैं, उसको तो सीखना पड़ता है। जब आप ये सब कुछ सीखने लगोगे, जब इस बारे में सर्च करने लगोगे, देखने लगोगे, सब समझने लगोगे कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, तो आपके साथ में एक प्रॉब्लम आएगा कि आप बहुत कुछ करना चाहोगे। तो बहुत कुछ कोई भी नहीं कर सकता है, सब कोई भी नहीं कर सकता है। एक काम आपको हमेशा करना है, फोकस ऑन वन थिंग। अपनी फोकस को इम्पोर्टेंट टास्क पे लाओ कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इस समय मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इस समय मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इस तरफ लाओ कि इम्पोर्टेंट है। जैसे मेरे लिए मेरे 2 काम इम्पोर्टेंट है, एक मेरा जो काम है वीडियोज बनाना और मेरा बिजनेस, ये मेरा इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो है कि मैं अपनी फैमिली के बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, ये 2 चीज मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो इस तरह से आप इम्पोर्टेंट बनो कि इम्पोर्टेंट में क्या है मेरे लिए, हमेशा पूछते रहो कि इम्पोर्टेंट क्या है मेरे लिए। इम्पोर्टेंट मेरे लिए बुक्स पढ़ना है, बाकी सारी हैबिट्स मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन बुक्स पढ़ना मैं नहीं छोड़ सकता। एक्सरसाइज आज मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं, बट बुक पढ़ना आज मिस नहीं होना चाहिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट हो, हर चीज के लिए अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग इम्पोर्टेंट टास्क है। इम्पोर्टेंट टास्क की तरफ ध्यान दें, तो बहुत सारे काम जो है वो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। कुछ भी करना है, जैसे आप टीचर बनना चाहते हो, टीचर बनो तो स्पेसिफिक बनो। टीचर बनो तो आप इंटरमीडिएट क्लास वालों को मैथ्स सिर्फ पढ़ाओगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ाओगे। इस तरह से जब नैरो डाउन आप कर देते हो तो फोकस, आप मैथ्स पढ़ने लगोगे उस तरह से, तो मैथ्स में आपको ज्यादा नॉलेज होगा, तो ज्यादा नॉलेज होगा तो ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, आपकी कीमत बढ़ जाएगी, आपका एक पर्सनल ब्रांड बनेगा। तो इस तरह से फोकस ऑन वन थिंग और लेस थिंग, फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टास्क। मैं ये कहूँगा जब आप फोकस और काम करना सीख जाते हो, फोकस कम कर देते हो, जिस पे ध्यान देना उसी पे देते हो, तो थर्ड चैलेंज जो आता है तो वो है कि कभी फेलियर आएगा, कभी सक्सेस आएगा, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होगा। कभी कभी होगा कि जैसे बिजनेस कर रहे हो तो कभी सेल गिर जाएगा, कभी सेल बहुत बढ़ जाएगा। तो ये अप एंड डाउन है जो आता ही रहता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो जरूरी है, क्योंकि फेलियर आएगा तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, सक्सेस आएगा तो आप चौड़े हो जाओगे और बड़ी बड़ी काम करने लगोगे, तो वो भी फेलियर है, क्योंकि आपकी ईगो बूस्ट हो गई, बढ़ गई। तो फेलियर भी जरूरी है, सक्सेस भी जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? पैशंस। अपने अंदर धैर्य रखना कि जो मैं लाइफ चाहता हूँ वो उतना आसान नहीं है क्रिएट करना। 1 साल के अंदर अंदर क्विक नहीं होने वाला है कुछ भी। जैसे होता है ना कि बहुत सारे लड़कों को देखता हूँ कि 18 साल के हैं और क्या चाहते हैं कि मैं 1 साल में कैसे अमीर बन जाऊँ, मुझे सिखा दो। 1 साल में कोई कैसे अमीर बन सकता है? लॉटरी लगाओगे तो लॉटरी माइंडसेट कितने दिन तक चलेगा? लॉटरी से पैसा आता है फिर खत्म हो जाता है, बात खत्म। लेकिन जिसने पैसा कमाना सीख लिया 2 साल में और फिर कमाना शुरू हो गया, उसका पैसा डूब भी गया तो फिर से कमा लेगा। तो इस तरह का माइंडसेट बनाओ। और इसमें क्या है जरूरी है? पैशंस। क्योंकि जो आप लाइफ क्रिएट करना चाहते हो, जैसा आपका ड्रीम है, जैसे मैंने अपना ड्रीम बताया, तो उस तरह का लाइफ क्रिएट करने के लिए मुझे कम से कम 10 साल लगेंगे। और सबको लगते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई सक्सेसफुल हो जाता है। जितने भी लोगों को आप फॉलो करते हो उनको आपने कब जाना? जब उनकी एज 40 ईयर्स ओल्ड, 35 ईयर्स ओल्ड हो गए तब जाना आपने।
कंपाउंड इफेक्ट काम करेगा। पहले छोटा रिजल्ट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बहुत बड़ा, ऐसे रिजल्ट काम करता है। जब आपको गुस्सा आए तो थोड़ा देर रुक के देखना, 1 घंटे बाद उस गुस्सा छू मंतर हो जाता है, लगता ही नहीं कि क्या हो गया मेरा गुस्सा। अभी तो मैं कितना, 1 घंटे पहले मैं कितना ज्यादा मैं गुस्से से कांप रहा था, अब क्या हो गया, मेरा गुस्सा खत्म हो गया, पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया। जिस बात को लेकर गुस्सा हो रहे हो उस बात में अब हंसी आने लगती है। तो धैर्य रखो। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर किसी को करना चाहिए, वो है कि लॉट्स ऑफ फन, मजे करो, दोस्तों के साथ घूमो। अगर मिठाइयाँ पसंद है तो मिठाइयाँ खाओ। हर किसी को हर एक जैसी लाइफ जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अंदर उत्साहित नहीं है, अगर खुश नहीं है, तो कैसे काम को करोगे, कैसे कुछ भी करोगे। आज अच्छा फील कर रहा हूँ तभी तो ये वीडियो बना पाता हूँ, वरना कैसे बना पाता, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है। 2 घंटे बैठ के स्क्रिप्टिंग करी, फिर अभी शूट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद से उसको एडिट करना है, थंबनेल बनाना है, कितना लंबा प्रोसेस है। अगर मैं खुश नहीं रहूंगा तो इसको करूंगा कैसे। तो खुश रहो और मौज मस्ती करते रहो। और मुझे ये मत समझना कि मैं कोई ट्रेनर हूँ या मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। हो सकता है कि मैं आपसे थोड़ा सा ज्यादा जानता हूँ, तो मुझे अपना दोस्त समझो। और इस प्लेलिस्ट को, जो विनर वर्सेस लूजर सीरीज थी वो खत्म हो चुकी है, उसको क्या करो कि उसको अपने दोस्तों के साथ उस प्लेलिस्ट को शेयर करो, ताकि सबको मिल सके, सबको ही देख सके। ठीक है, इतना मेहनत करता हूँ, सबको दिखाओ यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।